Hello friends, welcome back to my channel Science with Shweta, hashtag SWS. Okay, so today I am here with a very different topic, and it's not from class 7th, 8th, 9th, 10th. It is the most important topic of class 12th. Mechanism of ethanol to ethene, most frequently asked question in board examination. बोर्ड छोड़ो, प्री बोर्ड में भी आ जाता है. इथेनॉल टू इथीन या इथीन टू इथेनॉल. टुडे आई एम हियर विद इथेनॉल टू इथीन, बट इफ यू विल से आई विल मेक वीडियो ऑन इथीन टू इथेनॉल एज वेल. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स. सो या दिस टॉपिक इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है. क्लास 10th में ये रिएक्शन जरूर है, मुझे याद है. सो 10th वाले भी इसको देख सकते हैं, फ्यूचर के लिए काम आएगा. सो जस्ट सी दिस एंड इट इज इंपॉर्टेंट. सो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल. व्हेन यू हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको अच्छे से कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करना है एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा इथीन एंड वाटर. ऐसे कैसे आ गया? मैंने कुछ ना डाला ना कुछ हुआ, सिर्फ एक रिएजेंट डाला है. तो वो जो रिएजेंट मैंने ऐड किया है बेटा, दिस रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये याद रखना, H2SO4 जो होता है कंसंट्रेटेड, ये एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा ये होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट? डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है माइनस H2O. ये कमी हो जाती है पानी की, तो वो डिहाइड्रेशन ही कहलाता है ना. तो दैट इज माइनस H2O. आप वैसे भी देखो, अगर एक H यहां से निकल गया और एक OH यहां से निकल गया, तो HOH मिलके वाटर बन गया, पीछे रह क्या गया? CH2 और उन दोनों के बीच में होता है डबल बॉन्ड. पूरा एक मैकेनिज्म है, मैं ऐसे रफली नहीं समझाने वाली. सो लेट्स डू द मैकेनिज्म नाउ. अब ये इक्वेशन मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मुझे मैकेनिज्म समझाना है, क्योंकि इक्वेशन नहीं आएगी पेपर में. बोर्ड वाले इतने सीधे नहीं होते हैं कि इक्वेशन के नंबर दे दें आपको, राइट? तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला स्टेप आता है इसका, वो आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इक्वेशन स्टार्ट कहां से हुई थी? CH3CH2OH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल. ठीक है, CH3CH2OH. बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना है. प्लस H पॉजिटिव. आप लोग कहोगे कि ये H पॉजिटिव कहां से आया? तो ये H पॉजिटिव आया है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 से. H2SO4 एसिड है. H पॉजिटिव भी आपको, आपका जो होता है दैट रिप्रेजेंट एन एसिड. तो H पॉजिटिव अगर मैं लिख रही हूँ तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग इट फ्रॉम H2SO4. अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में ही ब्रेक होगा. तो वहां से एक H पॉजिटिव उठा लिया मैंने. ठीक है, सिंपल. अब ये रिएक्शन आपकी गई फास्ट, और यहां से आपका जो एल्कोहल है, मैं एक एक स्टेप एक बार में लिखूंगी बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ माई बोर्ड मैं तीनों एक साथ नहीं लिख सकती. तो पहले एक अच्छे से समझो, फिर सेकंड एंड फिर थर्ड. आप इसको नोट डाउन कर सकते हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो यू कैन नोट इट डाउन इजीली. सो अटैक ऑफ प्रोटोनेटेड मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल. ये तो मेरा नॉर्मल एल्कोहल है. अब क्या होगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाना है. ओके, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये पॉजिटिव है. एक और बात, एरो का डायरेक्शन. मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कुछ तो बच्चे होंगे जो मेरी तरह कंफ्यूज होते होंगे. एरो का हेड कहाँ होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए, उस साइड होना चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स डिपेंड करते हैं. आप एरो हेड गलत बनाओगे तो वो क्रॉस कर देंगे इक्वेशन. जिसके पास भी पॉजिटिव साइन होता है दैट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो एरो का हेड हमेशा उस साइड होना चाहिए, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, वहां पे टेल होती है. तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस दैट इज इन द रिक्वायरमेंट. तो योर एरो विल गो टुवर्ड्स द H पॉजिटिव. ठीक, एक बहुत छोटी सी चीज थी, पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये भी मैटर करता है.
इधर मतलब इलेक्ट्रॉन उस साइड जा रहे हैं या इस साइड जा रहे हैं, तभी तो क्लियर होगा इक्वेशन। ओके, सो ये आ गया आपका CH3 CH2OH तो मेरा था ही, मैंने माई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू दिस H पॉजिटिव, वो भी जाके H पॉजिटिव भी इसके साथ लग गया। अपने हाइड्रोजन मेंशन कर दो, मैं इसको अलग वाले कलर से दिखा सकती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मेरा जो नया ये जो मेरा नया हाइड्रोजन आया है, इट इज दैट, ठीक है, H पॉजिटिव, साथ में इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव साइन, ठीक है। यहां पे मैं लिख सकती हूं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब मैंने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन भी लगाया है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए हैं, ये भी ध्यान रखना। पॉजिटिव क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, हल्का हो गया वो, पॉजिटिव हो गया वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, तो दैट इज वाई पॉजिटिव साइन तो आएगा ही, और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अगर एक हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है, तो वो अल्कोहल है, अगर OH2 पॉजिटिव है तो वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इज दैट कार्बन और दैट स्पीशीज विच इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें वही बनाना है। मेरे प्रोडक्ट में क्या था लास्ट टाइम, CH3 CH2OH2 पॉजिटिव, यही था। सिंपल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और स्लोएस्ट स्टेप है, और इसीलिए ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बोर्ड में पूछा था विच स्टेप इज नोन एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, सो इसको मैं फिर से उसी कलर से शो करती हूँ। मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल था ये, आपको याद होगा। अब क्या होगा, मुझे बनाना है कार्बोकेटायन। सिंपल, यहां से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि मुझे H2O को अलग करना है और कार्बोकेटायन बनाना है। कार्बोकेटायन में कोई और फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं लगा होता, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की एक स्पीशीज होती है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज कार्बोकेटायन। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, अपने आप स्लो स्टेप है, बहुत धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा, रिवर्सिबल है ये। सो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यू आर लेफ्ट विथ CH3 CH2 पॉजिटिव, क्योंकि पूरा का पूरा आपका ये जो HHO ये जो है मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये क्या बन गया, H2O विथ 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजीली, क्योंकि ये निकल गया, इसका भी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि ये जो टूटेगा बॉन्ड, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं, ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं। ये कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये टोटल हो गए 2 पहले और 2 ये वाले बॉन्ड के आ गए, तो इट बिकम्स 4 नाउ। ठीक, अब आ जाओ लास्ट स्टेप पे, जो थर्ड स्टेप है। ये कार्बोकेटायन बन चुका है आपका, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। अब लास्ट स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ H, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन for the formation of ethene. Let's see. मैं बहुत आराम से समझा रही हूं क्योंकि आपको ये समझ आ जाए। Formation of ethene by elimination of H। मेरे पास स्पेस नहीं थी, इसीलिए मैंने प्रोडक्ट, मुझे रिएक्शन इरेज करना पड़ा। लास्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मुझे याद है तो मैं वो लिख देती हूँ। यही आए थे CH3 CH2 पॉजिटिव, राइट, प्लस क्या आया था हमारे पास, H2O, इफ यू रिमेम्बर, राइट, यही था हमारे पास H2O। अब क्या होगा, सिंपल, वेरी सिंपल, कोई भी हाइड्रोजन, मतलब इसमें से, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसके दोनों हाइड्रोजन आप नहीं छेड़ सकते। एलिमिनेशन ऑफ H, आपको -H पॉजिटिव करना है। इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन जो है कार्बन का, वो आपका ब्रेक होगा
और वो आ जाएगा नीचे, ठीक। और जब वो नीचे आएगा तो दैट बॉन्ड विल ब्रेक, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो इसको कि H पॉजिटिव जो है आपका वो अटैक करेगा, मतलब H2O का जो H पॉजिटिव है वो अटैक करेगा। अब मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मैं चाहूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ से थोड़ा दूरी पड़ेगी पर मैं दिखा देती हूँ। मान लो मैंने इस पे बॉन्ड पे लगाया, इसको हटाओ। ये जो दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 2 पेयर्स आर देयर, एक पेयर आपका इस हाइड्रोजन के पास है तो इस हाइड्रोजन को तो उसके पास जाना है, जाने से पहले वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के किसको देके जा रहा है, कार्बन के सेंटर वाले बॉन्ड को, राइट। तो यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, चाहे इट कैन बी दिस और दिस, नॉट दिस, ठीक, इट कैन बी दिस, आउट ऑफ दीज 3 कोई भी एक हो सकता है। वो तीनों मिलके क्या बना देंगे, H3O पॉजिटिव, क्योंकि 2 H ऑलरेडी है, एक H चला गया, इट बिकम्स H3O पॉजिटिव। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं एक बॉन्ड, तो रह क्या गया, CH, ये H जा चुका है ऑलरेडी, सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड अपना बना के जा रहा है, दिस एंड अगेन CH2 बन गया इथीन आपका, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज हो गया, क्यों नहीं होगा न्यूट्रलाइज, जब बॉन्ड मिल गया तो जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जब वो कंप्लीट हो चुकी है तो बॉन्ड आपका फॉर्म हो चुका है, सिंपल, आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ इथेनॉल टू इथीन। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट नीडेड अ प्रैक्टिस, यू विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस मैकेनिज्म, कभी नहीं भूलोगे। पहला स्टेप, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाओ सिंपल H पॉजिटिव डाल के, सेकंड कार्बोकेटाइन बनाओ H2O निकाल के, थर्ड H पॉजिटिव भी निकाल दो और आपका एल्कीन इज रेडी, और एंड प्रोडक्ट में यू आर गेटिंग एल्कीन एंड H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव इज रिप्रेजेंटिंग एसिड हियर, ओके। दिस इज ऑल अबाउट mechanism of ethanol to ethene. That's all for today. Thank you so much.